हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 3। इससे पहले 2 चैप्टर हो गए हैं, तो जिनने भी वो चैप्टर नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। वो बिल्कुल बेसिक है, ठीक। वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो चैप्टर जो है पढ़ने के बाद ही तीसरा चैप्टर हम लोग जो है शुरू करें, ठीक। तो हम लोग चैप्टर अपना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब अगर पृथ्वी एक ही अपने जो अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे घूम रही लट्टू की तरह, ठीक, तो वो क्या है, वो घूर्णन है। लेकिन अगर वो, ये मान लीजिए सूरज है और सूरज के आसपास ऐसे ये पथ बना हुआ है और इसी पथ पे वो जो है घूम रही है, ठीक। इस तरीके से यहाँ से घूमती हुई आगे बढ़ रही है, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक। 3.2 को देखें। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस चीज को, यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये है पृथ्वी, ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। ये जो है 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो सूर्य की लाइट ऐसे पड़ रही है, तो इसके इतने भाग पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, इतने इतने भाग पे, ठीक, इतने भाग पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, तो ये चमक रहा है, ठीक। और यहाँ पे इस वाले भाग में नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे क्या है, अंधेरा है। तो यहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन है, ठीक। ये चीज बताई गई है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक। ये जो टर्म है, ये आपको याद रखना है, प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, ठीक। यह 3.2। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक। आगे देखें, ये बच्चों के लिए है, इसको नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, ये चीज समझते हैं, ठीक। ये क्या है, देखिए, ये जो अपने अक्ष है, ये अक्ष है, यहाँ से कैसी 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। ये जो है, ये लाइन है, और ये अगर सीधी, इसको एक ऐसे सीधी रेखा मान ली जाए तो यहाँ से ये साढ़े घूमे हुई है, और अगर इसको एक सीधी रेखा मान ली जाए तो यहाँ से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये पृथ्वी का कच्ची समतल है। पृथ्वी के कच्ची समतल पर एक लंब है, ठीक। ये जो सीधी रेखा है क्या है, लंब है। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव तथा कच्ची समतल, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो उससे क्या क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से समझना है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक। तो यानी कि वो जो 6 घंटे हैं जो नहीं जोड़े जाते हैं वो हर साल जुड़ते रहते हैं। तो 6 + 6 + 6 + 6, ठीक। ये कितने होगा, टोटल होगा 24। जो होगा 24, तो कितने, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे हो गए, तो ये 24 घंटे को पूरा मतलब 24 घंटे पूरा एक दिन होता है। तो यही एक दिन जुड़ के फरवरी में 29 दिन की फरवरी बना देता है, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, ठीक। तो यही 6 घंटे जोड़ के 4 साल बाद उसको 29 फरवरी बोलते हैं। यानी कि एक साल का 6 घंटे जुड़ा, फिर एक साल का, फिर एक साल का, इस प्रकार से चार चार साल में जो है 6 6 घंटे करके 4 साल में 24 घंटे पूरे हो गए। और उसी 24 घंटे मतलब एक दिन, उसी एक दिन को यहाँ पे 29 फरवरी के रूप में जोड़ दिया जाता है, ठीक। आगे देखें। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन यानी कि घूमती है, यानी घूर्णन करती है, ठीक। अब ये देखते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, यानी कि जो पृथ्वी परिक्रमा करती है
उसी से जो है ऋतु परिवर्तन होता है, उसी से गर्मी, ठंडी, बरसात इस प्रकार की ऋतुएं जो आती है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही आती हैं। ठीक, तो ये देखिए ये है 23 सितंबर यानी कि बसंत ऋतु। ठीक, जब पृथ्वी इधर गई, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध का जो ज्यादातर हिस्सा है वो सूर्य की तरफ है। ठीक, तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। कब? 22 दिसंबर को। ठीक, 22 दिसंबर को जो है मतलब दिसंबर तक के महीने में यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी, क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध है वो हमारा सूर्य से दूर है। ठीक, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है थोड़ा सा। ठीक, सूर्य की तरफ है। उसके बाद वैसे ही आते हैं, जब मार्च का महीना आता है, ठीक, तो यहाँ पे शरद शरद ऋतु आ जाती है। कौन सी? शरद ऋतु। ठीक, इसमें ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक, उसके बाद जब पृथ्वी यहाँ पे आती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये सूर्य की तरफ रहता है और ये हो जाता है हमारा मतलब सूर्य के विपरीत। ठीक, तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे शीत ऋतु हो जाती है, और जो वाला भाग जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ठीक, तो ये है उत्तरायणांत, और 21 जून को ये स्थिति होती है। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस प्रकार से ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। आगे देखा, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बच्चे को 6 घंटे, ये अभी हमने आपको बताया, 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 9 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 66 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, तो ये अभी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक, आगे देखें, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक, तो हर 4 साल में होता है, तो ये आपको पता ही होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, तो ये हमारा 3.3 चित्र, और इससे पता चल रहा है कि जो है ये जो चक्कर लगा रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबा है इस प्रकार से, ये पूरा चक्कर इस प्रकार लगा रही, और यहाँ पे कम दूरी है। ठीक, तो ये क्या है? ये दीर्घ वृत्ताकार है, कि क्योंकि एक लंबा वृत्त यहाँ पे बन रहा है। ठीक, आगे देखें, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। किसको? एक वर्ष को इन ऋतुओं में, 4 ऋतुओं में बांट दिया जाता है, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ऋतुओं में परिवर्तन किस लिए होता है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, आगे देखें, ये करके सीखेंगे, बच्चों के लिए है तो इसको छोड़ देते हैं। कि 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक, यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक, जो ऊपर का पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इस तरफ का, तो ये पूरा जो है सूर्य की तरफ है पूरा। ठीक, इधर का पार्ट तो इस तरफ है भी, लेकिन ये वाला तो पृथ्वी अगर घूमेगी भी तो भी ये इसी तरफ रहेगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे देखा, इसलिए यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत व्रत यानी जो हमारी जो इक्वेटर है, जो है उसके उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ठीक, क्यों मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो यानी कि वहां पे जब 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण गर्मी पड़ रही है, तो 25 दिसंबर भी को क्रिसमस डे होता है, तो उस समय वहां पे गर्मी ही होती है। आगे देखें, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत
ठीक, विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत है, यानी कि उल्टी होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे देखें, ये देखिए, ये भी कुछ बच्चों के लिए दिया गया है, उनको समझाने के लिए। आगे देखते हैं, तो ये भी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ से यहाँ अभ्यास है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसको भी क्वेश्चन करने हैं आंसर इसके, तो वो स्क्रीनशॉट लेके उसको कर सकता है। बाकी ये जो चैप्टर 3 है हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि होगा हमारा 4th चैप्टर। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद।